हेलो नमस्कार दोस्तों, एसबी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, क्योंकि यह दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुर्ग से संबंधित है वो राजस्थान जीके में लगभग क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए इस दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो यह एक गिरि दुर्ग है। तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो क्या है, एक गिरि दुर्ग है। और गिरि दुर्ग होता क्या है, गिरि दुर्ग वो होता है जो पहाड़ है वह पठार पर स्थित है। तो जो किसी पहाड़ या पठार पर स्थित हो तो उसे हम गिरि दुर्ग कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो एक गिरि दुर्ग है। और यह कौन से पठार पर स्थित है, तो यह मेसा के पठार पर स्थित है। तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी नदी और बेडस नदी के संगम पर स्थित है। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो एक तो है गंभीरी और दूसरी है बेडच। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किन दो नदियों के संगम पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा गंभीरी व बेडच। तो देखिए इस दुर्ग की लंबाई है वो 8 किलोमीटर तथा चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई पूछी जाए तो 8 किलोमीटर और चौड़ाई पूछी जाए तो वो है 2 किलोमीटर। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का है वो सबसे बड़ा दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में एक कथन है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। तो यह राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा दुर्ग है। तो देखिए इसके उपनाम, क्योंकि उपनाम से संबंधित भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके उपनाम है दुर्गों का सिरमौर। तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वो है दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार और मालवा प्रदेश द्वार तथा राजस्थान का गौरव और त्याग और बलिदान का प्रतीक। तो ये सब जो है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके उपनाम है। तो इन्हें भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इस दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और जब इसका निर्माण करवाया गया तो इसका नाम क्या रखा था, चित्रकूट। तो ये भी ध्यान रखिए कि इसका निर्माण तो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, और जब इसका निर्माण करवाया तो इसका नाम रखा था चित्रकूट। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसके प्रथम विजेता रावल जैतर सिंह को माना जाता है। तो जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे उनके अनुसार इसका प्रथम विजेता किसे माना जाता है, तो वो रावल जैतर सिंह। और हम यदि बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो उनके अनुसार इस दुर्ग का प्रथम विजेता किसे माना जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है वो प्रथम विजेता माना जाता है काल भोज को। तो यदि क्वेश्चन आए कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रथम विजेता कौन था, तो तब तो थे रावल जैतर सिंह। और यदि ये पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, तो तब आएगा काल भोज। तो देखिए इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके आधुनिक निर्माता के रूप में किसे माना जाता है, तो वो है महाराणा कुंभा। क्योंकि कुंभा ने इसमें बहुत से परिवर्तन करवाए थे, जिसमें से सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ में है वो सर्पिलाकार प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया है, पूछ ले तो वो थे महाराणा कुंभा। ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर। तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वो कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, तो इसमें पहला है मीरा मंदिर। तो मीरा मंदिर है वो स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये पूछ ले तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा सांगा ने। और नेक्स्ट इसमें मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर। तो जो कुंभ स्वामी मंदिर है उसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। और वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था महाराणा कुंभा ने। अगला जो इसमें मंदिर है वो है त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था भोज ने। अगला इसमें मंदिर है तुलजा भवानी। तो जो तुलजा भवानी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। और सतबीज देवरी, ये इंपॉर्टेंट है, सतबीज देवरी मंदिर है वो किस प्रकार का मंदिर है, ये पूछ लिया जाए तो ये जो सतबीज देवरी मंदिर है ये एक जैन मंदिर है। तो ध्यान में रखिए जो सतबीज देवरी मंदिर है वो किस प्रकार का मंदिर है, तो वो है जैन मंदिर। और इसमें एक कुकुड़ेश्वर महादेव मंदिर है जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। और महाराणा कुंभा शिव की आराधना है वो इसी मंदिर में किया करते थे। आगे देखिए इसमें क्या स्थित है, तो और इसमें क्या स्थित है, तो गोरा बादल। तो गोरा बादल कौन थे, तो रावल रतन सिंह जो थे उनके सेनापति थे गोरा और बादल। तो उनके महल भी कहाँ है, यहाँ पर स्थित है। और दूसरा रानी पद्मावती के महल भी यहाँ पर स्थित है। और भामाशाह की हवेली यहाँ पर स्थित है। और कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ ये भी यहाँ पर स्थित है। और क्या स्थित है यहाँ पर, तो वो है श्रृंगार चौरी। तो देखिए क्या क्या स्थित है इसमें, गोरा बादल के महल, रानी पद्मावती के महल, भामाशाह की हवेली, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ और श्रृंगार चौरी। ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किसने किया था, वो तो किसने किया था, अफगानिस्तान के सूबेदार मामू द्वारा किया गया।
आगे देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 विशाल द्वार। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अब कितने द्वार है, तो वो है 7। तो इनके नाम क्या क्या है, तो पहला है पाटनपोल द्वार। तो जो पाटनपोल द्वार है उस पर ठाकुर बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। और दूसरा द्वार है भैरवपोल द्वार। तो जो भैरवपोल द्वार है उस पे वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। तो वीर कल्लाजी राठौड़ जिन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति प्रसिद्ध है, तो उनका स्मारक है वो इस दुर्ग पर स्थित है। तीसरा इसमें है हनुमान पोल। और चौथा है गणेश पोल द्वार। पांचवा है जोड़ला पोल द्वार। और छठा है लक्ष्मण पोल द्वार। और सातवां है राम पोल द्वार। और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। अगले देखिए इसमें जो प्रमुख जल स्रोत है वो कौन कौन से है। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जल स्रोत है वो कौन कौन से हैं, तो उनमें है एक तो है भीमलत कुंड, रत्नेश्वर तालाब, जालीबाव बावड़ी, कुंभ सागर तालाब, हाथी सागर तालाब। तो ये है इसके प्रमुख जल स्रोत हैं कौन कौन से, भीमलत कुंड, रत्नेश्वर तालाब, जालीबाव बावड़ी, कुंभ सागर तालाब और हाथी सागर तालाब। तो आगे देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाक्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था वो कब हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। और इस समय आक्रमणकारी कौन था, तो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। और जो केसरिया हुए थे वो हुए थे रावल रतन सिंह। तो केसरिया क्या होता है, केसरिया वो होता है जब राजा है वो सामने वाली सेना को आत्मसमर्पण न कर कर अपने शरीर पर केसरिया रंग का साफा लपेट कर और हाथों में तलवारें लेकर गढ़ के द्वार खोल देता और सामने वाली सेना से युद्ध करता। और उसका एक ही मकसद होता था, या तो मरना या फिर मारना। और इस समय जौहर किसने किया था, तो वो थी रानी पद्मावती या पद्मिनी। तो जौहर वो होता था जब महिलाएं या रानियां थी वो दूध से स्नान कर कर और 16 श्रृंगार कर कर अपने पति की आरती उतारती और उसके बाद है वो एक अग्निकुंड तैयार करती और उसमें प्रवेश कर जाती। तो वो होता था जौहर। तो उस समय जौहर किया था रानी पद्मिनी ने और केसरिया हुए थे रावल रतन सिंह। और ये हुआ कब था, 1303 ईस्वी में। और इस समय आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए इस दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम है वो खिजराबाद रख दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन ने जब इस दुर्ग को जीत लिया था तो इसका नाम वो चेंज कर कर क्या रख दिया था, खिजराबाद। तो इसका नाम बदल कर खिजराबाद रख दिया था। तो जो दूसरा द्वितीय शाखा हुआ था वो हुआ था 1534 ईस्वी में। तो इसमें दूसरा शाखा कब हुआ था, तो वो हुआ था 1534 ईस्वी में। इस समय आक्रमणकारी कौन था, वो था बहादुर शाह जफर। और केसरिया कौन हुए थे, तो वो हुए थे बाघ सिंह। और इस समय जौहर किसने किया था, तो वो था कर्मावती या फिर कर्णावती। तो इनके दो नाम है, दो नामों से इन्हें जाना जाता है। तो ये वही कर्मावती है जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो इसका जो तृतीय शाखा हुआ था वो कब हुआ था, तो तृतीय शाखा हुआ था 1568 ईस्वी में। इस समय आक्रमणकारी कौन था, तो इस समय आक्रमणकारी था अकबर। और केसरिया कौन हुए थे, तो वो हुए थे जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। और इस समय ये पूछ ले कि तत्कालीन राजा कौन था, तो वो थे उदय सिंह। और उदय सिंह है वो जब युद्ध हुआ था तो वो अपने परिवार को लेकर कहाँ चले गए थे, पहाड़ों में चले गए थे। और इस दुर्ग को किन्हें सौंपा, तो इस दुर्ग को सौंपा जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। तो इसमें जो जौहर किया था वो किया था फूल कंवर ने। तो इसमें जौहर किया था फूल कंवर ने। फूल कंवर कौन थी, फूल कंवर थी फत्ता सिसोदिया की तो पत्नी थी। और जयमल मेड़तिया थी, जय जो जयमल मेड़तिया थे वो उनकी बहन थी। तो ये थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाक्य।